इसीलिए हरि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो कर्ता स्वयं को मानता है। कर्ता मानने के कारण उसे भोगना पड़ता है, और भोक्ता होने के कारण वो रस का अधिकार नहीं पाता। कर्ता भोक्ता भाव वाला रस का अधिकार नहीं पाता, न उसे तत्वबोध होता है। तो बोले जो कर्ता है उसको तो जानता नहीं, अपने को कर्ता माने हुए है। बड़ा गूढ़ प्रसंग है। कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूती, ते प्राणी दुख पावहीं, ये लगे वो अविद्या भूत। लगे वो अविद्या भूत, कहे द्विज रक्षा करी हो। अर्जुन मेरो नाम, नहीं तो पावक में जरी हो। कर गई श्याम बचाए बतायो, जो शिशु हरता। भगवत रसिक नरेश, सकल कर्तन को करता। ये बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात समझ में। ये बोले अविद्या का भूत लगा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सारा का सारा फसाव इस शरीर से है। शरीर से विशाल विश्व ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति किससे हुई? कर्ता कौन है? हरि। हरि के सिवा कोई कर्ता नहीं। वेद भी कहता है को हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महादेव, पूरी सृष्टि सब उसी। मूल कर्ता कौन हुआ? हरि। अभी जितना कार्य हो रहा है ये तीन गुणों से हो रहा है। तो तीन गुण किसके प्रकट किए हुए? हरि। तो बोले फिर हमको दंड क्यों मिल रहा? क्योंकि तुम कर्ता बने हुए हो, तो भोक्ता भी तो तुम्हें को बनना पड़ेगा। कर्ता भोक्ता बने हुए तो शुभ अशुभ का दंड मिलेगा। बोले कर्ता कैसे हम बन गए? बोले अविद्या का भूत चढ़ गया है तुम्हारे, अज्ञान का भूत चढ़ गया। कर्ता कृत जाने नहीं, कर्ता को तो जाना नहीं। माने निज करतूत, मैं ये किया ये किया। अब देखो यहां सावधानी की बात समझना है। ये अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी ये स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है और अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप तीन गुणों से प्रभावित होकर अहंकार में पापाचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर समस्त दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है तो बोले कर्ता को जानो। एक कल संत भगवान प्रश्न कर रहे थे कि एकांत में तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहार में क्रिया देखते हो, कर्ता नहीं देखते, कारण नहीं देखते। अगर कारण को देखो तो कारण श्री हरिवंश भनम। क्रिया को देखोगे तो अनुकूल हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल हुई तो दोष हो जाएगा। अगर कारण को देखोगे तो सब में पावर श्री भगवान कारण, राग द्वेष होगा ही नहीं। भगवत ऋषि जी कहते हैं औरों की तो बात जाने दो, लगे हो अविद्या भूत, कहें द्विज रक्षा करी हो। समीप में बैठे हैं अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने वो कहता है, प्रभु प्रभु, अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया। द्वारिकापुरी की बात है। प्रभु पैदा होते ही मर गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पुत्र पिता के सामने मर जाए। ये तो धर्म रहित बात है। और अपने बालक को भगवान के सामने से राजमहल के द्वार पर रखता है और विलाप करके बड़ी आतुरता पूर्वक कहता, संदेह नहीं कि इस समय पृथ्वी में ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। धूर्त कृपण पापी लोग बढ़ गए हैं।
कर्म दोषी हो गए हैं, इसीलिए ये काल उल्टा चक्र चला रहा है कि पिता के सामने जन्मा हुआ पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये राज हिंसापरायण, दुश्शील, अजितेंद्री प्रजा को दरिद्री कर रहे हैं, कर ले करके दुख पर दुख प्रजा भोग रही है। इसीलिए ये हमको सामने महान संकट देखना पड़ा। अधार्मिक राजाओं के होने के कारण मेरा पुत्र मेरे सामने मरा, ऐसा काल व्यतिक्रम है, नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार बोलकर चला गया। फिर दूसरा पुत्र हुआ तो फिर मर गया, फिर बोल के चला गया। तीसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर वैसे ही बोल के चला गया। जब 9वें बालक के मरने पर वो वहां आया तो अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, इस निवास स्थान द्वारिका में ऐसा लगता है कोई धनुषधारी छत्री नहीं है। बार बार तुम यहां रोकर चले जाते और कोई नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या है ये प्रजा पालन है? अरे जिनके राज्य में कोई ब्रह्म ऋषि दुखी हो जाए धन से, पुत्र से या किसी अन्य कारण से, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जहां साधु वैष्णव ब्रह्म ऋषि दुखी हो जाए। मैं समझता हूं इस समय तुम बड़े संकट में हो, बड़े दीन हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र मर रहे हैं। मैं प्रण करता हूं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। कर्ता को जाने नहीं, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। अरे उनका जाओ, तुम बात क्या बनाते हो, तुम क्या पूर्ण करोगे? जब ये श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं तो तुम क्या पूर्ण कर लोगे? अर्जुन से कहा तो वो कह रहे हैं, अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो नाहम संकर्षणो ब्रह्मन्न कृष्ण कार्षणेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो। मैं कोई संकर्षण नहीं हूं बलराम जी, और मैं कोई कार्षणी कृष्ण नहीं हूं। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, जो बोलता हूं वही करके दिखाता हूं। यहां दो भाव निकलते हैं कि देखो भाई, मैं कोई कृष्ण बलराम तो हूं नहीं, उनका दास हूं। तो भगवान अपने प्रण को चाहे भुला दे, लेकिन दास के प्रण का निर्वाह करते, इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। और एक भाव ये होता है कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, जो प्रण लेता हूं उसे पूर्ण करता हूं। ब्राह्मण ने कहा, कैसी बड़बड़ करके बातें कर रहे हो? संकर्षणो वासुदेवा प्रद्युम्नो धन्विनाम बलः अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रातुम शक्नुवन्ति यत् तत्कथम नु भवान कर्म दुष्कर्म जगदीश्वरै चिकीर्षसि त्वं बालिष्यात् तन्न सदम्हे वयम्। अरे जहां बलराम जी विराजमान, हल मुसलधारी, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये अतिरथी महावीर, जब ये जगदीश्वर हमारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके तो तू क्या ये बालकों की मूर्खता जैसी बात करते हो? अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर कहता हूं मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। ब्राह्मण देवता, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो चिता लगाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत करो। जानते हो मुझे, मैं वो अर्जुन हूं जो महादेवाधिदेव भगवान शंकर को युद्ध में तृप्त कर दिया। ऐसा है, मैं अधिक क्या कहूं? अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो मैं जीत कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, जय हो कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारी जय हो भाई, धन्य है, तुम्हारा बल पौरुष प्रशंसनीय है। अब मैं जा रहा हूं, जब बालक होने को होगा तो मैं तुम्हें सूचना दूंगा। फिर समय आया प्रसव का, ब्राह्मण भागता हुआ आया, अर्जुन अर्जुन इस बार तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मृत्यु से बचा लो। अर्जुन तत्काल गए, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करके प्रणाम किया, श्री कृष्णचंद्र की तरफ देखा भी नहीं, कर्ता को जाले ले यही बात समझा रहे हैं। समझो,
और दिव्यास्त्र का स्मरण किया और गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा बाणों का हाहाकार मचा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी प्रसव ग्रह में तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी। दिव्यास्त्रों से पूरा बांध दिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा पिंजड़ा और दिव्य मंत्रों के द्वारा। पहले तो कम से कम बालक पैदा होकर के रोता फिर मर जाता था, अब पैदा हुआ ना तो सौ मिला ना आवाज सुनाई दी, गायब हो गया। पहले तो कम से कम लाश तो मिलती थी, रोता तो था फिर मर जाता था। अब वो ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगा कि मेरी मूर्खता देखो, इस नपुंसक की बात में मैं आ गया। हाँ, अरे जहां श्री कृष्ण और बलराम नहीं रक्षा कर पाए, इसकी डींग भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। ना प्रद्युम्नो ना अनिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य सेकु परित्रातुम कोन्यस्तद वितेश्वरः। कौन ऐसा है जहां श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर पाए, वहां और त्रिभुवन में कौन रक्षा कर सकता है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से बड़ाई करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन को धिक्कार है। दुर्बुद्धि मूढ़तावश कहता था कि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा कर लूंगा। अब ब्राह्मण तो क्रोध में, देखने को मुंह नहीं मिला लड़के का, पैदा हुआ गायब। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण मेरा अपमान मत करो। तत्काल योग बल से यमपुरी गए। भगवान धर्मराज जी ने देखा कि अर्जुन पधारे, बोले इस समय अर्घ पात्र लेने का हमें अवसर नहीं है, हमें यह बताओ कि वो जीवात्मा तुम्हारे यहां आया है? बोले हमारी पुरी में नहीं आया। विचार किया कि कहां चला गया जब यमपुरी में नहीं आया। इंद्रलोक, अग्निलोक, नैऋति, सोम, वायु, वरुण सबकी पुरियों में गए। अतल नीचे, अतल, सुतल, पाताल, तलातल, महातल, इन लोकों में गए। ऊपर के जनलोक, महालोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, कहीं भी ब्रह्मा की जितनी रचना सब घूम डाला अर्जुन ने, कहीं वो जीव नहीं मिला। अब आए, अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्यारे प्रणाम, अब जा रहे हैं भस्म होने हम चिता में। यही जीव की दशा है, जब सब जगह से हार जाता है तब बोलता है हरि शरणम। पहले नहीं चितवन किया कि प्रभु, तो प्रभु समझा देते। प्रण लेने से लेकर अभी तक भगवान की तरफ नहीं देखा कि रुख क्या है। अब जब चिता में जलने का नंबर आया तब केशव प्रणाम आखिरी स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा किस बात का? बोले वो प्रण है ना, तो चिता में जलने जा रहे। तो उनका तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां किया? ध्यान दीजिए, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां? तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूं। मुस्कुरा दे अर्जुन, यही हमसे गलती होती है। हमारा बल कौन है? आराध्य देव। हम अपने बल की डींग हाँकने लगते हैं, उन्हीं के बल से मिले हुए बल से। हमारा पूरा बल श्री भगवान है। देखो अर्जुन, तुम्हारा बल मैं हूं। जिस समय ये तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, यही सब लोग प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे यश की कीर्ति की स्थापना होगी। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। मान लो, कर्ता को जानो कौन है। सर्वशक्तिमान भगवान जे भी चिंतन किया, भगवान का दिव्य रथ आ गया। भगवान की दिव्य घोड़े, दारुक नाम का सारथी। भगवान ने अर्जुन से कहा बैठो हमारे रथ में। रथ में बैठे। दारुक ने भगवान के नेत्रों की तरफ देखा, इशारा किया, ले चलो। 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वत, इनको लांघकर घोर अंधकार, इतना अंधकार कि भगवान के दिव्य घोड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प बलाहक नाम के 4 घोड़े मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तब योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब घोड़ों की दशा देखी तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजार हजार सूर्यों जैसा एक साथ तेज प्रकाशित करने वाले भगवान की दिव्य पार्षद सुदर्शन जी आगे चल रहे हैं। घोर अंधकार में सुदर्शन चक्र से ज्योति ऐसी प्रकट हो रही कि सब अंधकार नष्ट होता जा रहा, प्रकाश। ऐसे भगवान के सेवक हैं।
ऐसे भगवान के दास हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अंधकार की अंतिम सीमा में पहुंचे। अब अंधकार के पास इतना दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे घोर अंधकार ऐसे घोर प्रकाश। अब वहां अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, विवश हो गए, नेत्र बंद कर लिए, इतना तेज। भगवान वहां भी सामर्थ्य प्रदान करी अर्जुन को और घोड़ों को भी। उस तेज के बाद महान जलराशि, श्याम वर्ण का जल ही जल, अगाध जल पार किया तो तेज आंधी, वायु ही वायु। भगवान की ही केवल सामर्थ्य पहुंचने की और सामर्थ्य रही। अब वायु के प्रवाह में बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगी। फिर भगवान ने उसको शांत किया। आगे बढ़े तो एक दिव्य महल, और उस महल में मणियां ऐसी चमक रही थी मानो हजार हजार सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं। चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही है। देखा अनंत महिमा से युक्त भगवान शेष जी सैया बनाए हुए, और अद्भुत एक एक सिर पे ऐसे मणि चमक रही, ज्योतिर्मय। प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही। दो दो नेत्र, बड़े ही भयंकर नेत्र, और शेष भगवान का श्रीअंग कपूर जैसा गोरा है। कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण, नीले रंग की जीभ और गला नीला, भयंकर नेत्र, फणों पर मणि चमक रही। अर्जुन ने देखा शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण चंद्र जी की तरफ देख रहे हैं। भूमा पुरुष है तो एक ही, ये कहां ले आए? एक तो ये श्री कृष्ण, एक ये श्री कृष्ण, क्योंकि द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप और हरि भी चतुर्भुज रूप। शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम रंग, अत्यंत सुंदर पीतांबर धारण की, मुख पर प्रसन्नता, कमल जैसे नेत्र, बहुमूल्य मणियों जटित मुकुट, कुंडल कांति, घुंघराली अलकावली, लंबी लंबी सुंदर भुजाएं, कौस्तुभ मणि, वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, घुटनों तक माला। वही श्रृंगार जैसा द्वारिकाधीश का, वैसा ही प्रभु का श्रृंगार। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद जय विजय ये सब पार्षद मूर्तिमान होकर, पुष्टि श्री कीर्ति अजा, ये चारों दिव्य शक्तियां, रिद्धियां निधियां, लोकपाल, ये सब वहां हाथ जोड़े खड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं कि ये है क्या लीला, अपने आप को अपने आप से, और कह रहे प्रणाम करो, ये अनंत महिमाशाली भूमा पुरुष भगवान है। अर्जुन भयभीत हो गए कि एक तो ये मेरे सखा श्री कृष्ण, दूसरे ये भूमा पुरुष। श्री कृष्ण ने फिर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भूमा पुरुष, आप कृपा करके आदेश कीजिए। गंभीर वाणी में बोले, हे अर्जुन और हे श्री कृष्ण, तुम दोनों को देखने के लिए मैंने उन पुत्रों का अपहरण किया, मैंने अपने पास मंगाया। तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार से दैत्यों का संहार कर चुके हो। अब तुम्हें लौटकर हमारे ही स्वरूप में फिर विलीन होना है। तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो। जाओ, अभी कुछ कार्य बकाया है, लोक संग्रह के लिए वो कार्य करके पुनः मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी हाथ जोड़े खड़े, अर्जुन भी खड़े हैं। अति विचित्र भगवंत गति, बड़े बड़े ख्याली। अर्जुन के होश उड़ गए, नए भूमा पुरुष कौन हो गए भाई? ये परम पुरुष तो हमारे सामने खड़े हैं, यही है, यही। अगर ये अपने रहस्य को न बतावे तो कोई, इनका एक नाम है अनंत, कोई अंत ही नहीं पा सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण को आदेश किया, सर झुकाकर। अर्जुन देखते जा रहे, सर झुकाकर भगवान कह रहे जो आज्ञा। फिर वो सब बालक वापस कर दिए। उन बालकों के लिए वैसे ही मार्ग से फिर द्वारिका में लौट के आए। और बालक अपनी अपनी आयु के अनुसार बड़े भी हो गए थे, वैसी आकृति रूप, क्योंकि पहचान ले
श्री कृष्ण अर्जुन ने उनको समर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने अनुभव किया और भगवान से कहा, प्रभु मुझे पता चल गया। बोले क्या? बोले पूरे जगत में जिसके बुद्धि बल, ज्ञान बल, पौरुष बल जो कुछ भी है वो हे श्री कृष्ण केवल आपकी कृपा से है, ये मुझे पता चल गया। यही पता चलना है। इसीलिए रोज सत्संग सुनो। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। गीता सुनने के बाद क्या कहा था? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर क्या हो गया? फिर मोह। ये हवा है, आंधी है, कभी भी गंदा कर सकती बुद्धि को। देखो अर्जुन जी ने गीता सुनने के बाद कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। फिर मोह हो गया, मोह माने अज्ञान। फिर कहने लगे कि मैं कोई श्री कृष्ण बलराम। आज फिर बोल रहे हैं आप। इसीलिए निरंतर भजन और सत्संग के लिए महापुरुष जन कहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि रोज पावन होती रहे। जैसे पोछा लगा दिया सोनी लगाने के बाद और दरवाजा खुला छोड़ दिया तो फिर गंदा होने की संभावना। इस समय हर इंद्रियों को शासन में रखते हुए नाम जप करते ये परम पद तब प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूति, ते प्राणी दुख पावहीं, लगो अविद्या भूत। ये बहुत जल्दीबाजी में फिर सब बिगड़ जाता है। धैर्य पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप में लगो। इसी से परम मंगल होता है, इसी से परम लाभ होता है। क्योंकि भगवान शंकर भी जिनका चरणोदक माथे पे धारण किए हुए हैं वो भगवान श्री हरि हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे थे। तो उसमें सब ऋषियों ने कहा कि यद्यपि भगवान ही सब रूपों में है, पर भगवान के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आश्रय लिया जाए और अग्र पूजा की जाए यज्ञ में। भगवान के सब रूप हैं, हमें कोई संशय नहीं। तो उनका प्रगट रूप की महिमा प्रकाशित करने के लिए किसी ब्रह्म ऋषि को परीक्षा लेनी होगी त्रिभुवन के तीनों बड़े ईश्वरों की, हरि, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पुत्र भृगु जी खड़े हुए। उन्होंने कहा परीक्षा तो हम ले लेंगे, निर्णय आप कर देना। सब ऋषियों की वंदना करके भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के सामने ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पुत्र है, अभद्र व्यवहार। महापुरुषों के सामने ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये जो संत महात्मा गुरुजन भगवत विग्रह उनके सामने ऐसे नहीं, कभी मंदिर में ऐसे नहीं, कभी गुरु जी के सामने ऐसे, कभी संतों के सामने ऐसे नहीं। वो अभद्र मंगलकारी आचरण वाले लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं। ऐसे खड़े होना, हाथ बांधकर खड़े हो नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो या सौम्य मुद्रा में खड़े हो। अगर वो सामने से निकल रहे तो नेत्रे झुका दो, केवल इतना ही कर दो अभिमान में। अगर बहुत भरे हो तो थोड़ा नेत्रे झुका दो, ना हाथ जोड़ो। चलो तुम्हारा अगर घट जाता है हाथ जोड़ने से तो ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा जी के सामने गए, बस ऐसे ऐसे खड़े हो। क्रोध आया कि इतना बड़ा ऋषि होकर और ऐसा अभद्र व्यवहार करता है। पर फिर एकदम भ्रकुटी तो चढ़ी, गुस्सा तो आया, पर शांत हो गए। है तो मेरा ही बेटा, भृगु जी ब्रह्मा जी की तो पुत्र है। ब्रह्मा जी शांत हुए, भृगु जी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब कैलाश पहुंचे तो देवादिदेव जी ने कहा आओ आओ ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, आओ तुम्हारा स्वागत है। बोले मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की राख लगाते हो और हम तुम्हारे गले लगेंगे। अरे उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि मान के स्वागत करें, तुमने ऐसे समझा क्या उठाया त्रिशूल? भगवान शिव ने कहा तुमने ऐसे समझा क्या कि हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि मानकर को तुम जो है अवहेलना कर रहे हो। आप मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हो, कहते हो आओ तुम्हारे गले लग जाएंगे। महादेव जी ने उठाया त्रिशूल, रोक, भृगु जी चल दिए वहां से। और भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, अर्ध निमीलित नेत्र में परमानंद में डूबे हुए भगवान गए, सीधे एक लात मारी छाती पे। लक्ष्मी जी तो आश्चर्यचकित हो गई, तभी कहा कि भीख मंगाऊंगी ब्राह्मणों, तुम हमारी प्रीतम के लात मारा ना। पहले प्राय ऐसे ब्रह्म ऋषि जन जो होते थे ना, व्यवस्था वेद के अपार ज्ञानी, तप के महाधनी, भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगी,
हमारे प्रीतम को ला तुम्हारा ला तुमने। लक्ष्मी जी तो थोड़ा नाराज हुई और हरि उठ के बैठ गए और चरण दबाने लगे। कहा बड़ा कठोर हृदय है हमारा, आपके बड़े कोमल चरण हैं, अगर मुझे पता चलता तो मैं आपके चरणों की अगवानी करता, मुझसे अपराध बन गया कि मैंने अगवानी भी आपके चरणों की, और चरण दबाने लगे। प्रभु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा प्रभु बस यही देखने के लिए हमको सब ब्रह्म ऋषियों ने भेजा था। यद्यपि आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही चराचर जगत हो, पर प्रभु आपका जो करुणा वरुणालय हरि रूप है यही सर्वाराध्य है। तो कर्ता कृत जाने नहीं, यही बचाते हैं, सबको बचाते हैं। एक बार ब्रकासुर नाम का एक असुर था, उसने सोचा कोई ऐसा देवता मिले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हमारी कामना की पूर्ति कर दे। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको कोई द्रोह नहीं करता। त्रिभुवन में कंस भी एकांत में बैठाल कर सलाह लेता है, हिरण्यकश्यप भी उठकर आदर करता, कोई भी हो त्रिभुवन में देवर्षि नारद जी से कोई नहीं। जिसको मिलेंगे बिल्कुल पक्की सलाह बताएंगे। कंस ने स्वागत किया, बैठाला और कुशल मंगल। हाँ प्रभु, पूरा प्रजा राज्य सब कुशल मंगल है। अभी अभी की बात है, वो वसुदेव जी आए थे लड़के को लेकर, हमने वापस कर दिया कि हमें तो 8वां से भय है। नहीं नहीं, गड़बड़ है। कमल उठाया, कहा देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, आया ना 8वां, पहला आया ना, फिर दूसरे शुरू किया, हर 8वां हो सकता है। उनको लगा कि नारद जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है, और नारद जी को लगा ऐसे ये दया करेगा तो भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी, क्योंकि 8वें में आना है, और जब तक ये दया करेगा तब तक भगवान विकल नहीं होंगे, इसको क्रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार शीघ्र हो। हर कमल की पंखुड़ी को 8वीं बता दिया, हर बेटे को 8वां बता दिया, तुरंत मुलवाया। नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको सब कोई आदर करता है। ब्रकासुर ने देखा, साष्टांग दंडवत हुआ, नारायण नारायण। महाराज कोई ऐसा भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले वो तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, आशुतोष, देवाधिदेव महादेव, उनके ज्यादा आशुतोष, वो ऐसे देवता है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई सेव संतरा की जरूरत नहीं भाई, देवाधिदेव महादेव देख लो, कोई देवता ऐसा भोग नहीं पाएगा, त्रिभुवन में कोई देवता नहीं ऐसा भोग पाएगा जैसा देवाधिदेव भगवान शिव एक चुल्लू जल में प्रसन्न। ऐसे कृपालु हैं कि जो कोई सृष्टि में न स्वीकार करे वो स्वीकार करने के लिए तैयार, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आशुतोष देवाधिदेव महादेव हैं। और वो सोचा कि मंत्र और ये आराधना हमसे तो बनेगी नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है, तो अग्नि को प्रकाशित करके अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा, भगवान शिव का मंत्र जपता तो स्वाहा। भगवान शिव बड़े कृपालु के, बेकार को ऐसे, हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कर्ता को जाने नहीं, हम ये बता रहे। भगवान शिव ने कहा काहे को तुम इतना कष्ट सह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो माता जी के सहित प्रकट हुए थे। माता जी त्रिपुर सुंदरी, असुर है ना, राक्षस, तो इसकी बुद्धि तो राक्षसी ही रहेगी। भगवान शिव की तरफ देखा, माता जी की तरफ देखा, उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना विचार किए बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। जे भी ऐसा कहा तो उसने सोचा परीक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के देखे ना, इन्हीं का वरदान इन्हीं को। भगवान शिव के ऊपर ऐसे जो हाथ कर, भगवान भागे, क्योंकि जानते थे कि सत्य है, धक देगा भस्म हो जाएगा। शरीर तो भाई भगवान ने ही आदेश और वो वर दिया है, उन्हीं के बल से भागे, वो भी पीछे भागे। माता जी खड़े लीला देख रहे हैं। भगवान शिव जब पीछे देखे तो दौड़ के पीछा बस हाथ ही रखने का। भगवान ने कहा कहां तक भागेंगे? तो कर्ता को याद किया। कर्ता कौन है? हरि। हरि को याद किया। जो ही याद किया तो आ गए ब्रह्मचारी के रूप में, और भगवान शंकर से इशारा किया चैन की सांस लो, अभी इसका हिसाब करते हैं।
नजदीक गए, बोले प्रणाम बृकासुर जी। इतना प्यार से विश्व में कोई नहीं बोला था, वो तो असुर था। प्रणाम बृकासुर, अमृतमय वचन, ऐसा आकर्षण और ऐसे कमल नयन और ऐसी चितवन को खड़ा हो गया। बोले वृकासुर जी, यदि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आप क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? बोले इनके ऊपर हाथ रखने, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या जो रखना चाहते हो? बोले वरदान दिया है शिव जी ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले अभी तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने साप दे दिया था, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई। तुम हाथ रख के अपने ऊपर देखो, अगर झूठा निकलेगा ना तो दोनों मिल करके, हाँ ये बात तो पक्की है। एक सेकंड में हिसाब कर, अरे हरि है हरि, एक सेकंड उसको ये समझ में नहीं आए कि अगर हाथ रखा और सच्ची हुआ तो कौन बताएगा आके इनको। जो ही ऐसे किया सो क्षण में भस्म हो गया, राख हो गया। भगवान शंकर ने आहा, बोले प्रभु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, तुम तो ऑर्डर डाली हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं देखते। भगवत रसिक जी कह रहे, करता कृत जाने नहीं, माने निज करतूती, ते प्राणी दुख पावही, लगो अविद्या भूत, लगो विद्या भूत कहे द्विज रक्षा करी हो, अर्जुन मेरो नाम नहीं पावक में जरी हो, कर गही श्याम बचाए, बतायो जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश सकल करतन को करता। इसलिए एकमात्र भगवान की शरण में हो जाओ, जितने कर्म कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। और रोज एक बार हमारी प्रार्थना है, ये सब याद नहीं कर पाएंगे पर सत्संगी हो इसलिए याद करना, मरना है। ये बात हमारी बात पक्का मान लो, ये हम बहुत बड़ा मंत्र बता रहे हैं। अगर ये एक बार 24 घंटे में एकांत में सोचोगे कि यार मरना है, सब कुछ छूटेगा, जाना है, तो आपका भजन बनने लगेगा, आप कुछ कमाई कर लोगे। अगर ये भूल गए कि मरना है तो मनमानी पापाचरण होता है। मौज लो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, तुम देखने लायक नहीं रहोगे। तुम क्या जानते हो जब कर्मों का फल आता है तो भोगना कैसा होता है? नहीं, तुम्हें पता नहीं। इसलिए आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, आज शरीर स्वस्थ है तो ऐसा उपाय कर लो कि आपका मन निरंतर नाम जप में लग जाए, बस जीत जाओगे। हर समय नाम जप, बहुत ठौर ठिकाना मजबूत मिल गया है। ये कोई भ्रम वाला मार्ग नहीं है जहां आप लगे हो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये कोई मनमुखी मार्ग नहीं है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी नए मार्ग की स्थापना की हो। ये आचार्य परंपरा से, ये सदग्रंथ, सदवाणी, सदव्यवहार, सदाचरण से युक्त ये भगवत मार्ग है। इसलिए हरिशरणम, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो और इसी जन्म में हम प्रभु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा उत्साह रखो। यहां एक क्षण भी तुम्हारा खाली न जाने पावे। वृंदावन में आए हो रटन, यहां ये नहीं कह रहे कि तुम ध्यानस्थ हो, तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, इसलिए कह रहे रटन। राधा 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 राधा, ये रट सकते हो। राधे श्याम राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये रटो। मन लगे ना लगे, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। महामहिम ये नाम तुम्हारे हृदय के पापों को नष्ट कर देगा, पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। जहां पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हुए तो सुख ही सुख है, क्योंकि दुख देने वाले हमारे पाप कर्म हैं जो पाप प्रवृत्ति से प्रकट होते हैं। ये रटन बहुत दिव्य बात है। सब कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। ना लगने दो, जाएगा कहां भाग के जाएगा। हमें काम सताता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, बड़ी परेशानी है। आपको हृदय की बात कहते हैं।
आप भगवान से विमुख भाव रखते हैं, इसलिए काम काम है, नहीं ये श्याम है और कोई नहीं है। ये परिचय कराया गया तब हम आपको कह रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है ही, कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न रूप में काम ही प्रकट हो रहा है। पर ये अनुभव की बात कहते हैं, अनुभव जब आराध्य देव की कृपा से कोई नहीं है, भगवद विमुखता के कारण श्याम ही काम में दिखाई दे रहा है। अत्यंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान से विमुख होकर जो इस माया में भोगों में हम भटक रहे हैं, ये हमारे लिए दंड है। सहज सुख राशि निर्मल चिदानंद स्वरूप आत्मस्वरूप को तुच्छ भोगों में भटकना ये दंड है। ये भगवद विमुख होने के कारण ऐसा है। नहीं, आप प्रभु के सन्मुख होइए, फिर आप देखिए ये श्याम ही है, ये काम नहीं है। काम की ना तो सत्ता थी, ना है, न रहेगी। श्याम थे, हैं, रहेंगे, वही हैं। बड़ा आनंद हुआ जब ये परिचय मिला। पढ़ना सुनना एक अलग बात है, जब परिचय मिलता है तब बात समझ, ये और कोई नहीं है, ये प्रभु ही है। विमुख होने के कारण, भ्रम होने के कारण, देखो जिन प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं भक्तजन, भाव ठीक ना होने के कारण उन्हीं प्रभु से भयभीत हो जाते हैं। वही प्रभु विकराल रूप दिखाई देते हैं, वही प्रभु इतना दुखद अनुभव में आते हैं कि त्राहिमाम बोल उठता है। और जब हम भाव से बचते हैं तो इतने सरस, इतने सुकोमल, इतने लाडले कि प्राण अर्पित कर दे, ऐसे हैं। हमारा भाव बिगड़ गया है तो वही हमें काम क्रोध आदि के रूपों में दंड मिल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहते तुम चिंता मत करो, रटन, तुम रटो। पूज्य राधा बाबा भी यही कहते हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता तब तक भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लग जाए ये बहुत कृपा की बात है। 24 घंटे में यदि आपने 10 मिनट राजी कर लिया है भजन करने में, तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अनंत जन्मों का विषयाकार मन 10 मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कुछ जीत लिया है। आप चल के तो देखना, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना। रटन, इसमें क्या जाता है? मन लगे न लगे, पवित्र हो ना पवित्र हो, कुछ कैसे कुभाव हो, कुछ अश्रद्धा हो, कैसे भी हो, इसमें हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे। रटन, राधा 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 राधा, क्या जाता है? आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका भाव कैसा है, आपके आचरण कैसे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। ये दरबार श्री लाडली जी का ऐसा है कि जहां किसी को प्यार न मिलता हो, किसी की ठौर न हो, सब जिसको तिरस्कार करते हो, अगर वो यहां सर झुका दे तो सबके नमस्कार करने योग्य बन जाता है। ध्यान रखना, हमारी लाडली जी के चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो, कोई प्यार न करता हो, भारी दुख समस्या ही घेरे है। सर झुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना स्वामी मान लेना। लाडली जो मेरी महारानी जो है, बस अब जो हो सो हो, फिर देख लेना। किशोरी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से लाल जू की पूरी दृष्टि उस पर होती है, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है सब बदल जाता है। जा पर नाथ करो तुम दाया, तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर लाल जो की दृष्टि हो जाती है वो विजयी हो जाता है,
विनय संपन्न, गुण संपन्न, त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है, त्रिभुवन में उसका यश होता है। मान लीजिए, विश्वास कीजिए। रटन श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, रटन। ये प्रारंभ में अपने जीवन की बात बता रहे हैं। कुछ पूर्व का होगा ऐसा कि जब विद्यालय से आते, अपना वो बैग टांगते, एक उदासी छा जाती है, अपने आप उदासी छी। मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे किसी का उत्सव हो रहा है, बैंड बज रहा है, ब्याह हो रहा है, हम बैठ के रोते थे। पता नहीं कौन सा संस्कार पूर्व का था, और बस एकांत में होता था, हमारी समस्या का हल होना चाहिए। बच्चे थे, यही हम उस जगत गुरु प्रभु को प्रणाम करते हैं जो अव्यक्त रूप से खींचते हैं। बस समस्या थी, कौन मेरा है, ये पढ़ के क्या होगा। हम अपने हृदय के, आप खूब पढ़िए, हमारे हृदय में होता है, ये पढ़ के क्या करेंगे, कितना भी पढ़े, मरना तो है ना। इस समस्या का समाधान क्या है? जिन जिन की तरफ देख रहे सब मरेंगे, कौन है मेरा? आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भटकते रहेंगे? एक रास्ता निकला, भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो। अंदर से आता भगवान। अब वो जानते भी नहीं थे कैसे आश्रय लेना है, कैसे चलना है, बस खींचा गया, भागे। अब मन लगना बहुत अलग की बात है, भगवान में मन लगना ये बहुत अलग की बात है। मन नहीं लगता था, गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारे भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, वो तुम इस चिंता में मत पड़ो, तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता में तुम्हें जो बताया ना, बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण न हो, तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोहनी लगाओ, और उस समय शयु उपासना, तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, किसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे, बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई। धीरे 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 अब तो जीवन बन गया भाई, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है, जो एकदम सिद्ध बनना चाहते हैं धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है, रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लीजिए, अच्छा समाज में भीड़ अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो ये बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं हैं, गंदी भावनाओं वाली हैं, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार या मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन रटन, ये जिह्वा को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए। इसमें दो कार्य हैं, वाकेंद्री, एक कर्मेंद्री है ये, और रसेंद्री, ये ज्ञानेंद्री है। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ये मुखिया है, मुख यहीं से हमें बर्बाद करता है। दूसरे की चुगली, निंदा, पाप वार्ता और क्या क्या, राज्य कथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, भोग कथा, यही करता रहता है। बस अच्छा अच्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले। रसेंद्री जिसकी ढीली, तो सब इंद्रियां उसकी बहिर्मुख होंगी। रटन, ये बहुत अमृतमयी बात है, बहुत अमृतमयी बात है। अपने लोगों के लिए तो बहुत सुंदर उपाय है। श्रीमद चतुराशी जी, कोई एक पद याद कर लो, एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम का प्रगट साक्षात्कार कराने में सर्व सामर्थ्यशाली है ये श्रीमद चतुराशी जी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी,
एक पद कोई याद कर लो, कंठस्थ कर लो, उसी को 100 बार गाओ। आप देख लो, कोई भी एक पद जो आपको सहज में याद हो जाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापै तय बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस। 100 बार गाओ, इसी को गुनगुनाओ। देखो आप चमत्कार देखो। ये मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। देखो माई सुंदरता की सीमा, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। चाहे जहां हो देश विदेश कहीं भी, नाम चल रहा है और वाणी जी चल रही, तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ चल रहे। विश्वास मानो, ये करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं। पहला आदेश है, आह मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए कि मुझे वृंदावन आने को मिला। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं, कारुण्य, करुणा की। पुण्य में इतनी कहां दम थी कि ऐसा मिलता। मेरी महारानी लाडली जो ने करुणा कर दी, मुझे धाम का सानिध्य दिया, वास दिया, आश्रय दिया, दर्शन दिया, रज में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया। तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिव्य लीला स्फुरित कर देगा। धाम है, पर क्या करो, रटन वृंदारण्य, अविरत माने निरंतर, बिना रुके। आप कुछ समय, तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते अपने साथ धोखा मत करो। 24 घंटे में यदि 6 घंटे शयन कर लिया जाए तो 24 घंटे में पूरी हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, ये शास्त्रीय और व्यवहार की दोनों भाषा में 6 घंटे के लिए पर्याप्त। इसके बाद सोना ये तमोगुण की प्रधानता है, नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए हमारा थोड़ी जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए। नींद में समय बर्बाद करना है। जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कर लीजिए 10-12 घंटे सोने का, 10-12 घंटे सोएंगे। आप अभ्यास कर लीजिए 2 घंटे सोने, तो 2 घंटे आप नींद लेंगे, 22 घंटे आप क्रियारत रहेंगे। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। चलो 6 घंटे सो लिए, 12 घंटे कार्य कर लिए। कोई इतना मेहनती नहीं कि 12 घंटे अनवरत कार्य करता रहे। 24 घंटे में क्या आप 1 घंटे समय ऐसा नहीं होता आपके पास जो खाली हो? पढ़ाई लिखाई कर्म सर, वो 1 घंटा बंद करके कमरा तुम गूंज करते हुए राधा 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 राधा। देखो तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी एक एक नस नाड़ियां पवित्र होने लगेंगी, सारे अमंगल नष्ट होने लगेंगे। पर हम दलीलें पेश करते हैं अपने पतन के मार्ग की। हमारा पतन होने दो, रोको मत। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें भजन के लिए उत्साह की बात करते, उत्साह नहीं होता है। सिनेमा, नाटक, फिल्म, प्रपंच की बातें, गंदी मोबाइल की क्रियाएं देखना, गेम खेलना घंटों हो सकता है, राधा नाम नहीं हो सकता है। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो। इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं है। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां कर। आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया है। ध्यान रखना, समय को बर्बाद करने वाला स्वभाव ये ठीक नहीं है। ऐसी दलीलें पेश करते हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। नहीं, हम दर्शन करते, जब भ्रमण के दर्शन, 10-5 लोग बैठे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चल रही,
घंटों प्रपंच की बातें। कुछ नवयुवक बैठे ताश खेल रहे, न धर्म है, न कर्तव्य है, न कोई लाभ है, न उसमें कोई सुख है, बस समय बर्बाद करना है। समय इतना कि बोले समय कटता नहीं इसलिए काट रहे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम्हें ऐसे लगा दिया कि समय कट। यहां लगता है कि अगर ऐसा हो कि नींद ही ना आवे कभी, हर समय भगवत चिंतन। समय कम पड़ता है, देखो उपासकों को देखो, समय कम पड़ता है। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ जो जा रहा है वो भागवती को हो जाए। बस जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारा समय व्यर्थ है वो मेरी प्रार्थना से दे दो, हमारी बात को मान लो, वो हमारी बात को अपना समय दे दो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन मंगलमय होता है कि नहीं। रटन रटो, नाम रटो, यहां जप ध्यान सुमिरन ये आगे की बातें हैं। नाम रटना शुरू करो, पहले खूब नाम रटो, जो प्रिय लगे वो रटो। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, पहले यही जपना है, ये बात छोड़ो। यदि तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं है तो जो तुम्हें प्रिय नाम लग रहा है उसी में 2-4 घंटे तन्मय होना सीखो। वो हृदय को पवित्र करेगा, जहां पवित्र करेगा। जैसे कुछ उपासक कहते हैं हमारे मंत्र में रुचि नहीं होती, ऐसा ही ठीक होता है, नहीं होती। मंत्र महामहिम आराध्य देव को अधीन करने वाला है, उसमें रुचि हो गई तो फिर बकाया क्या रह जाएगा। अब हमें चाहिए अंतःकरण पवित्र, तो हमारे आचरण पवित्र और नाम रटन संतत करें। सेवक जी ने कहा नाम रटन संतत करें, निरंतर नाम का रटन, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। नाम जैसे जैसे रटोगी जिह्वा से तो आपका हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय में फिर देखो 1 घंटा कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद अब तत्काल जप में बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखना मन समाहित होता चला जाए। 1 घंटा पद गाओ, गाने के बाद आप ध्यानस्थ होकर मंत्र में लगो, तो देखो आपके अभ्यास के अनुसार कुछ समय तक मंत्राकार वृत्ति होने लगेगी, क्योंकि हृदय पवित्र हुआ है, एकाकार हुआ है, फिर लग गया। श्रीपाद कह रहे हैं नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन। नाम कीर्तन हो रहा है और आप नाच रहे हैं, आपका जीवन धन्य और पवित्र हो रहा है। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, देखो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी प्रियाजू के लिए होना चाहिए। ये अंदर का भाव है। 64 भक्ति के अंगों में नृत्य एक भक्ति का अंग है। नटन श्रीपाद भी आदेश कर रहे हैं, प्रियाजू विराजमान है, जैसे बनता है हम अपनी लाडली जू को रिझाने। नाम कीर्तन हो रहा, पद कीर्तन हो रहा है, नृत्य कर रहे। नृत्य करने से रोम रोम पावन हो जाता है, पर इसमें शर्त है। सेवक जी महाराज कह रहे नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जनु बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत ताल है, बहुत आपको सब आता है नाचना, पर प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है। लोक दिखावे के लिए वो कहे जंजाल है, वो नृत्य नहीं, कुछ नहीं आता, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पर अपनी लाडली जो वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। हम लाडली जो के लिए, अपने आराध्य देव के लिए नृत्य करें। शनकादि परमहंस हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। सुखदेव जी, शनकादि, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष, ये सब कीर्तन में नृत्य करते हैं। नृत्य से रोम रोम का पाप नष्ट हो जाता है, पावन हो जाता है। मुख में नाम चल, आप जब भाव आएगा तो देखना, नाम कीर्तन कर रहे हो, जब भाव आएगा अपने स्वामी के सामने नाच रहे हैं तो रोमांच हो जाएगा, अश्रु बहने लगेंगे और सामने दिखाई देने लगेंगे प्रिया प्रीतम। कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, कैसे वो करुणा दृष्टि, कैसे वो एक दूसरे की तरफ देख करके नृत्य करने वाले उपासक को कृतकृत्य कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम देखो। नटन गायन प्रेमणा, शर्त है प्रेमणा। प्रेम का मतलब होता है हृदय की एक वो रसमयी स्थिति
फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। अन्य कोई बात, अन्य कोई रूप, अन्य कोई सुख, अन्य कोई लाभ जब सुहाई न दे तो समझे ये प्रेम रोग प्रारंभ हो गया है। कुछ सुहाई नहीं देता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत, प्रीति, बहुबात, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने प्यारे का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, उनके सामने नाचना, उनकी श्रीअंग की सेवा करना, चरणों में लौट जाना, ये दिव्यता है। दिखावे में ना हो केवल। इसका अगर दिखावे का भाव है तो दंभ हो जाएगा। जैसे सब उपासकों से निवेदन किया था कि आप सब नियमित दंडवत लगावें श्री जी को। 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी भुजाओं में सामर्थ्य है, आप साष्टांग लेटिए, फिर खड़े हो जाइए, मंत्र जपिए, फिर लेटिए, फिर खड़े हो जाए। देखो, अरे लूटो, कमाओ, दिव्य चिदानंद रस कमाओ, जो लोक परलोक सबका मंगल करे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन। नाचो प्रियालाल के लिए, गाओ। गावत, यदि जो गान प्रक्रिया है इसमें अपने इष्ट की प्रसन्नता का भाव ना हो तो चाहे जितना सुंदर गायन प्रक्रिया हो, उससे प्रभु रीझते नहीं हैं। गायन तभी सार्थक है भले स्वर व्यंजन बिगड़ा हुआ है, कोई राग नहीं, कोई ताल का ज्ञान नहीं, पर वो अपने प्रभु के लिए गा रहा है तो प्रभु से रीझ जाएंगे। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग। श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत राग रागिनी का ज्ञान है, पर लोगों की रिझाने के लिए अंदर वृत्ति है, बात नहीं बनेगी। बिल्कुल राग रागिनी नहीं आता, वो केवल श्री जी के लिए गाता है, तो उससे बड़ा कोई गायक नहीं है। अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने जैसे बनता है वैसे लाडली लाल के लिए गा, उसमें लाडली लाल रीझ जाएंगे। जगत रीझेगा तो क्या होगा, तालियां बजाएगा, वाह वाह होगा, कुछ चंद विषय मिल जाएंगे। लेकिन लाडली लाल रीझ गए तो कुछ बकाया ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुलकित वपुष, वृंदावन में जहां रज दिखाई दे तो लुठन। पहले प्राय ऐसा होता था, अब इतना रजोगुण चढ़ गया कि ऐसी भावना ही नहीं रह गई। जो पुरुष शरीर नीचे के वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर के वस्त्र हटा के, रोज 10 वर्षे सौभाग्य मिलता था परिक्रमा मार्ग में, प्रातःकालीन अंधेरे में, लाइट तो थी ही नहीं, कच्चा मार्ग, भक्तों की चरण रज, नहा स्नान करके ऐसे बिना पोछे आए, गीला शरीर, रज में लौट गए, पूरा रज रानी से अभिषिक्त शरीर हो गया। महीयसाम पाद रजोभिषेकम। ये निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की और प्रियालाल के चरण। लुठन जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आसाओ। पूरे शरीर में रज लग गई, अब एक एक कण जो रज झरेगी, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। हमें कोई चिंता है? निश्चिंतता तो तभी आती जब इन बातों पर आपको विश्वास होगा। वृंदावन की रज के लिए हमने सबसे प्रार्थना की है, आप गिरिराज जी की परिक्रमा की रज बटोर लीजिए, बड़ी कृपा है। जहां रज मिले, निधिवन सेवा, जहां भी, ये सब वृंदावन है। ये नहीं देखना कोई विशिष्ट स्थान, सब विशिष्ट स्थान है। ब्रज 84 कोस की ब्रज रज महामहिम। रज को एकत्रित कर लिया, चाल लिया और एक डिब्बा में रख लिया, स्नान किया और ऐसे पूरे शरीर में रज लगा ली। रोज जहां रज है वहां हम लौटने न जा पावे तो रोज आप लगा के तो देखो, बिल्कुल बात मान लीजिए आप भगवत प्राप्त ही हैं अगर रज शरीर में लगी। चिंता मत कीजिए, रजरानी विराज, एक कण रजरानी, एक कण लगी है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। अगर शरीर छूटते समय शरीर में एक कण भी रज है, मुख में एक कण भी रज है, सीधे प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। सीधे पूज्य राधा बाबा, उनकी वाणी और भगवत प्रेमी महापुरुषों की वाणी। ये अमोघ सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। अब क्या हुआ इसका फल?
बोले त्रुटत सर्व ग्रंथि स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोष्टमि भविता। ओहो, ब्रज की रज शरीर में लगी, खूब नाम रटन कर रहे, श्री जी की लीलाओं से भरे हुए पद गायन कर रहे और नृत्य कर रहे। प्रेम पुलकित वपु हो गया, रोम रोम आनंदमय हो रहा है। तो त्रुटत सर्व ग्रंथि, जो जन्म मरण की, विपत्ति की, दुख की, संकट की, कर्म वृत्तियों की गांठें पड़ी थी, सब नष्ट हो गई। त्रुटत सर्व ग्रंथि, सच्ची सच्ची। जब हम सच्ची सच्ची कहे तो समझना इनके पास शब्द नहीं कहने के लिए, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ये ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, वो केवल बस ऐसा कह सकते कि ऐसा आनंद है। अगर आचार्य कृपा, गुरु कृपा ना हो तो हृदय की क्षमता ही नहीं कि इस आनंद को सह सके। ऐसे उफान आती है आनंद की, उफान। कोई पढ़ने से या कुछ देखने से या सुनने से ऐसा नहीं, अचानक आश्चर्यमयी किसी छोटी सी छोटी बात में एक आनंद की उफान आ गई, डूब गया उपासक। ये वृंदावन धाम है, ये लाडली जी का प्रताप है। मान लो, रटन नटन गायन प्रेम पुलकित वपुस तत्र विलुठन, वृंदावन के रज में लूटना। तो त्रुटत सर्व ग्रंथि, सब तुम्हारे परेशान हैं लोग। कहते हैं कि हमारे दुख नष्ट नहीं होते, तुम कहते भगवान नाम जप करो। देखा तो 2-3 महीने से, पर अभी कुछ लाभ तो मिला नहीं। 2-3 महीने कितने मिनट जपे? 2-3 महीने। 2-3 महीने में कितने बुरे आचरणों को तुमने रोका? अनंत जन्मों का तुम्हारा पर्वत का पर्वत समूह रखा हुआ है कर्मों का, नाम उसको नष्ट कर रहा है। वर्तमान में भगवदानंद की प्राप्ति के लिए अव्यावृत भजनात्, भजन का क्रम चलने दो, तोड़ो मत। अभ्यास में भी हो, कल्याण तो हो गया तुम्हारा, चिंता मत करो। 2-3 महीने के बाद जाने दो। तुमने 2 बार राधा नाम सुना, 2 बार राधा राधा बोला, कल्याण की तो फिक्र छोड़ो। वर्तमान में तुम्हें दुख कोई परास्त न करे और तुम दिव्य आनंद को प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर नाम रटो। न एक नाम भगवान का तारने में, एक नाम त्रैलोक ही तारे। जौहरी जानता है हीरे की कीमत, गांव का गंवार क्या जाने। ऐसे ही नाम की महिमा तो महापुरुष जानते हैं, जिन्होंने जीवन अर्पित करके नाम का रसास्वादन किया, उनको पता है। इसलिए त्रुटत सर्व ग्रंथि, समस्त हृदय ग्रंथियां उसकी नष्ट हो जाती है। जो जन्म मरण का हेतु है, जो दुख का हेतु है, जो विपत्ति का हेतु है। अरे इतना आनंदमय मनुष्य शरीर मिला है, इतना आनंद में जीवन होना चाहिए कि तुम्हारा हृदय हर समय प्रफुल्लित रहना चाहिए। क्यों नहीं रहता? तुमसे गलत आचरण होते हैं, गलत चिंतन तुम करने दे रहे हो मन को। इसलिए अभी नाम को लगाओ। देखो एक एक मिनट में नाम कैसे मन को तोड़ता है और कैसे प्रभु से जोड़ता है। देखो तो ये अभी प्रभु से तोड़ करके संसार में जोड़कर तुम्हारी हालत खराब कर दी। एक बार नाम को स्वीकार करो, ये जगत के बंधनों को तोड़ करके जब प्रभु से संबंध जो हमारा है वो जोड़ेगा तो निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, निर्भय निश्चिंत निशोक हो जाओगे। ये धन से नहीं होगा। जिनके पास अपार वैभव रहा है वो भी न निश्चिंत रह पाए हैं, न निशोक न निर्भय। ये केवल भगवान के आश्रय से होता है, अन्य किसी आश्रय से नहीं। अत्यंत रसमयी स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा, अत्यंत रसमयी उपासना का उपासक के हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, रसिक उपासकों के भजन की कोई होड़ ही नहीं कर सकता। वो 5 मिनट में इतना भजन कर लेंगे तो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में। सामने तदाकार वृत्ति में श्री जी हैं, अब उनकी समानता 24 घंटे माला चलाना थोड़ी हो सकता है। स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा,
आश्चर्य की बात, उस उपासक के हृदय में रस उपासना प्रकट हो जाती है, रसोपासना। कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि भविता। आहा, अब वो धन्य हो गया, अब वो मुकुट नहीं मुकुटमणि बन गया। किनकी? भगवान की। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कह रहे, तो यहां कह रहे ऐसा मैं कब बनूंगा? कदाहम अहम कदा धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि भविता। मैं कब मुकुटमणि बन जाऊंगा? भगवान कब मुझे इतना प्यार करेंगे जो अपने भक्तों को ऐसा दुलार करते हैं। हे नाथ, हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि हम आपके नाम का गायन करें, आपके नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, और आपको रिझाने के लिए हम नृत्य करें। आपकी चरण रज में हम अपने शरीर को अभिषिक्त करें, रसिकों के आदेशानुसार चलें, तो रसोपासना पद्धति हृदय में जागृत हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए।